जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अमन स्टडी चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। इंग्लिश की जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो केवीएस की इंग्लिश के लिए मैं नेक्स्ट सीरीज जो है यहाँ पे आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जो क्वेश्चन उसमें हो गए थे उसके बाद जो बचे क्वेश्चन थे मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। उन सभी क्वेश्चंस की बारीकियाँ हम देखेंगे जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रहा हूँ। डैश यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट। देखिए यूनिट के स्टार्टिंग जो है वॉवेल्स है, तो इसलिए लोगों का ऑप्शन जो है वो एन पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यूनिट का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो देखिए हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिट यो आ रहा है और ये हिंदी में कॉन्सोनेंट में होता है। तो इस मिथ को मैं पहले क्लास में समझा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख लीजिए। आपकी जो डाउट्स हैं वॉवेल संबंधित वो दूर हो जाएंगे। तो जब हम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करते हैं तो वहाँ पर निर्धारण होता है कि जो वॉवेल अगर हिंदी का है तो एन का यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट का यूज़ है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। तो यो है इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। माई ग्रैंड फादर डेड 10 years बिफोर आई वॉज बॉर्न, सो आई डैश हिम। तो यहाँ पे जब भी हुई बात ना, कह रहा है कि जो मेरे पिता थे वो 10 साल पहले मर चुके थे। कब? मेरे पैदा होने से पहले 10 साल मर चुके, 10 साल पहले ही मर चुके थे। तो सो आई डैश हिम, यानी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, ऐसी बात की जिक्र इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो सही बताना इसको। तो आई डिड नॉट मीट, यानी कि मैं नहीं मिला था। तो जब 10 साल पहले ही वो मर चुके तो कैसे मिलेगा? तो इस बात का यहाँ बताने का मतलब है कि कैसे हम यहाँ फिल करेंगे। तो आई के बाद हमारा डिड जो है हमारा बीइंग वर्ब है। क्या है? बीइंग वर्ब। फिर हम नॉट लगाएंगे, नॉट यानी कि नेगेटिव वर्ड, फिर मीट यानी कि मीट जो हमारा मेन वर्ब है। तो इस तरह ये सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा, आई से हिम तक का सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। सॉरी, देखिए एक संबोधन है, यानी कि स्टेटमेंट है। सॉरी सी कैन नॉट कम टू द फोन, सी डैश अ बात। अब देखिए बात क्या होता है ना, वो लेना होता है, यानी कि हैव नहीं होगा, हैविंग होगा। जब भी होगा हैविंग होगी। क्या होगी? हैविंग होगी। तो ये जो मतलब ये कथन है वो टोटली प्रेजेंट में है, कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सी इज़ हैविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज़ हैविंग अ बात, वो बात ले रही है, यानी कि नहा रही है, जिसकी वजह से वो फ़ोन जो है नहीं रिसीव कर पाएगी, यानी कि फ़ोन पे नहीं आ पाएगी। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल, ऑनेस्ट ऑफिशियल। तो ऑनेस्ट देखिए, ध्यान देखिए, ऑनेस्ट ये एच भले ही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट यानी कि ओ जो है वो हमारे हिंदी के वॉवेल में है, इसलिए यहाँ पे यूज़ हम एन का करेंगे। एन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स 20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर का। डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। अब बात हो रही है कि टेनिस क्या मतलब एम प्लेइंग हो नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पे एम प्लेइंग और एम प्ले ये दोनों उठ जाएगा। तो डैश, ठीक है, और ये प्ले होगा, प्लेइंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग जो है ना ये वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। वर्ब से भी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। लेकिन प्ले क्या है? यहाँ पे एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, जो कि प्ले से हो सकता है। तो इसमें बी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें है कि आई एम वेरी हैंग्री, मैं भूखा हूँ। इट्स 11:30 यानी कि 11:30 हो चुके हैं। एंड आई डैश एनीथिंग एट टुडे। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। हैव नॉट ईटन, डोंट ईट, डिड नॉट ईट, एम नॉट ईटिंग। तो इसमें आप सभी लोग ऑप्शन करिए। देखिए ऑप्शन जो जगह आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन, देखिए जब भी येट का यूज़ होगा देन जगह येट जो एक मतलब इसका इंडिकेटिव वर्ड है, इसके साथ हैव नॉट ही यूज़ होगा, ठीक है। हैव का यूज़ होता है और हैव जब भी यूज़ होगा उसके साथ थर्ड पर्सन वर्ब का थर्ड जो फॉर्म है वो यूज़ होगा। तो इस तरह आई हैव नॉट ईटन यानी कि मैंने कुछ नहीं खाया टुडे, आज, ठीक है। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देख रहे हैं 22 नंबर का है। माई फादर डैश एट हिज बैंक फॉर 10 years, ही रियली लाइक्स हिज जॉब। माई फादर, अब देखिए माई फादर एट हिज बैंक, ही रियली लाइक्स है, लाइक्स इस बात का इंडिकेट है। ये वर्ड जो है ना, ये सेंटेंस ये प्रेजेंट में, क्या है? प्रेजेंट में। फॉर 10 years, फॉर 10 years,
तो इसमें जो हो जाएगा ये देखिए, ये हैज़ वर्कड है, क्या है, हैज़ वर्कड। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। माई फादर हैज़ वर्कड एट हिज बैंक फॉर 10 ईयर। मेरे जो पिता हैं वो पिछले 10 साल से इसी बैंक पे, यानी कि एट हिज बैंक, अपने बैंक पे जो है फॉर 10 ईयर्स हैज़ वर्क, यानी कि काम कर रहे हैं। देखिए रहे हैं, रहा है, रही हैं, ये सब जो है वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो इस तरह यहाँ पे जो हैज़ वर्क जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, इसको हम देखते हैं। डैश अ न्यू कंप्यूटर, डू यू वांट टू सी इट। अब डैश की जगह क्या हम फुलफिल करेंगे ये हमें बताना है। तो इसका सी ऑप्शन बताइए आप सभी लोग। देखिए इसमें आई हैव बॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ न्यू कंप्यूटर। मैंने जो कंप्यूटर, एक नया कंप्यूटर वो ख़रीदा है। डू यू वांट टू सी इट, क्या तुम इसे देखना चाहोगे, ये इसकी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी डू आ गया, और डू जो है क्या है, वो एक वर्ब है, तो डू यू वांट, यहाँ पे डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यू सब्जेक्ट, वांट जो मेन वर्ब, और इसके बाद जो है ये पूरा प्रेडिकेट है। इस वजह से यहाँ देखिए डू मेन वर्ब यूज हुआ है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो कुछ जो फॉर्मेशन है वो समझने का प्रयास करेंगे हम। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जितना है उतने में हम कुछ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आई हैव बॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव बॉट। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, इसको हम देखते हैं। माई ब्रदर हु डेड, देखिए यहाँ पे लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट। डेड लास्ट ईयर वॉज एन ऑथर, जो कि एक मतलब लेखक था। ही डैश मेनी बुक्स। अब ही डैश ना, जब ही वॉज एन ऑथर, वॉज की बात भी आ गई, डेड, सॉरी ही वॉज भी है, डेड, डेड भी है, डेड का सेकंड फॉर्म है, तो वॉज लग गया। तो इस बात का संकेत है कि ये जो ये सेंटेंस होगा ये भी पास्ट में होगा। तो ही रूट होगा, क्या होगा, रूट हो जाएगा। ये रूट मतलब होता है ये राइट का जो है सेकंड फॉर्म होता है, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, रोट। ही रोट मेनी बुक्स। और इस सेशन का और इंग्लिश के सीरीज़ का, इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। माई बिग सिस्टर डैश और बेबी। अब यहाँ पे जो बात है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, जो इस सेंटेंस में जो दिक्कत है मैं बता रहा हूँ। सी इज़ गोइंग टू कॉल इट योशी, कॉल इट योशी। माई बिग सिस्टर यहाँ पे बात आई है, तो क्या हैव होगा ना, यहाँ पे हैव होना चाहिए था। तो हैव देखिए कहीं है नहीं ना, तो हैव नहीं है, तो इसका मतलब हम सेंस ढूंढेंगे कि क्या ये अगर हैव नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है, ये जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है ये पास्ट में है। तो हैज़ हैव, सॉरी ये प्रेजेंट में है, सॉरी दोस्तों ये प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन ये हैज़ लग चुका है, हैज़। और जब भी हैज़ लगेगा तो जो वर्ब है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हैव है, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। हैड का हैव हैड, ठीक है, हैड हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। तो हैज जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ का यूज होगा, हैज़ के साथ हैड, हैड जो है वो हैव का थर्ड फॉर्म है। इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये सेशन भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह अभी और कितने मिथ हैं जो मैं आगे दूर करूँगा अपने सेशंस के जरिए। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हम यहाँ कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं केबीएस के लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी और पीआरटी हो, हम सब यहाँ कंप्लीट कराएंगे इंग्लिश का। और भी प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं, तो सभी प्लेलिस्ट को आप बारीकी से देखें और अपने क्वेश्चंस को सेट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।